हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जो है संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पर चर्चा करेंगे। इसमें जानेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। फिर उसके बाद में किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग कैसे निकालते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जो किसी भी संख्या का अगर हमें योगात्मक जो प्रतिलोम होता है वो मूल संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे अब कोई भी संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें 1 का जो है योगात्मक प्रतिलोम पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इस संख्या में जोड़ दें तो 0 मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, -1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्यों, 1 और ये माइनस बाहर आ जाएगा 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, 0, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हम लोग जो मूल संख्या होती है उसमें क्या चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। देखो 1 है तो यहाँ हमने क्या जोड़ा, -1। अगर इसी तरीके से जैसे अगर 5 है तो इसका अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्यों, अब देखो मूल संख्या 5 है, अगर मूल संख्या 5 में -5 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 5 में अगर हम -5 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 0। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें योगात्मक प्रतिलोम की, तो क्या हो जाएगी, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने से हमें क्या मिलता है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ठीक। किसमें, प्लस और माइनस में क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो 8 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, -8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर -5 का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर -a का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर -8 का पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे 8 का पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, इसका बस चिन्ह बदल जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम सीख लिया। इसमें क्या करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। इसी तरीके से जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है इसमें क्या करते हैं, अंश और हर को बदल देते हैं। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 1/2 लिखा है, ठीक है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अगर हम किसी भी ऐसी संख्या से गुणा कर दें जो इस संख्या को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, अगर हम इसे 2/1 से गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा, 1 ही तो बच जाएगा। तो इस संख्या का 1/2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 2/1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से a/b है, अगर हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो किस संख्या से गुणा करें जो इसका मान 1 हो जाए, गुणनफल। तो इसे हमें किससे करना होगा, b/a, अंश हर को बदल दो, इससे गुणा कर दो, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो हमारा कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो a/b का क्या हो जाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, b/a। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं कायदे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हर और अंश को क्या करते हैं, आपस में बदल देते हैं, ठीक है। हर को अंश में और अंश को हर में। यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलते, चिन्ह वही रखते हैं। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर a/b का निकालना है, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अंश हर हम बदल देंगे, a/b है तो यहाँ हो जाएगा b/a। इसी तरीके से 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। -3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8/3। देखो चिन्ह वही रहा, केवल अंश हर हम लोगों ने बदल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं, अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। और योगात्मक या योज्य, इसे योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं। इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर कभी भी योगात्मक तत्समक पूछा जाए, कभी कभी विकल्प में आ जाता है योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि योगात्मक जो तत्समक होता है वो हमेशा होता है 0,
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हम लोग योग करते हैं किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए, तो जो हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमारा 0। तो योगात्मक तत्समक हमेशा क्या होता है 0। उसी तरीके से अगर कभी गुणात्मक तत्समक पूछा जाए, गुणात्मक तत्समक वो होता है हमेशा 1। क्यों, वहाँ पर जो हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो गुणात्मक तत्समक 1 आता है और योगात्मक तत्समक 0।